हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सेस नोटबुक। आज हम अपनी वीडियो में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक टॉपिक कवर करेंगे, निमोनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। निमोनिया इज़ अ सीरियस लंग इन्फेक्शन वेयर एयर सैक एल्वेलाई फिल्ड विद पस और फ्लूइड। निमोनिया एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है जिसमें जो हमारे एयर सैक होते हैं, जिन्हें हम एल्वेलाई भी बोलते हैं, उसमें क्या फिल हो जाता है, पस या फिर फ्लूइड फिल हो जाता है। किसकी वजह से? कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। ठीक है, दिस फ्लूइड बिल्डअप मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। जो हमारा फ्लूइड फिल हो जाता है हमारे एल्वेलाई में, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें डिफ़िकल्टी हो जाती है सांस लेने में, और जिसकी रेंज क्या होती है, माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। वाइल इट कैन अफेक्ट एनी वन, ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, किसी को भी ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई भी हो, चाहे इन्फेंट हो, ऑल्डर अडल्ट हो, कोई भी पीपल हो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये कंडीशन हमारी किसी को भी कॉज कर सकती है। किसकी वजह से? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू टिपिकली कॉज बाय इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन हो जाती है कहाँ पे? हमारी लंग्स के टिश्यू में, एल्वेलाई में, जहाँ किसकी वजह से? टिपिकली कॉज बाय इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा पर्सन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल एल्वेलाई है और ये हमारी निमोनिया की कंडीशन है। निमोनिया की कंडीशन में हमने क्या देखा, ये जो हमारा एयर सैक है, एल्वेलाई है, इसमें क्या फिल हो चुका है, हमारा फ्लूइड फिल हो चुका है। जिस और क्या होता है, अगर हमारा फ्लूइड ज़्यादा फिल हो जाता है, ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और ये है हमारा नॉर्मल एल्वेलाई, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। तो हम आगे देखते हैं। इटियोलॉजी एंड कॉजेज़। क्या क्या इटियोलॉजी एंड कॉजेज़ हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज करता है निमोनिया। क्या क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे निमोनिया की कंडीशन को कॉज करते हैं? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? इट्स अ ग्राम पॉजिटिव। एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, दिस इज ऑल्सो अ ग्राम पॉजिटिव। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो कौन सा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है? ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड है हमारा वायरल इन्फेक्शन। फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे निमोनिया की कंडीशन को कॉज करते हैं। थर्ड हमारा आता है फंगल इन्फेक्शन। कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन कॉज करेंगे? पहला है हमारा कैंडिडियासिस एंड सेकंड है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये दो फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे निमोनिया कंडीशन को कॉज करेंगे। फोर्थ है एस्पिरेशन, मतलब कि हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड और या फिर कंटामिनेटेड पानी पिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हुआ है, और उस इन्फेक्शन की वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिली? निमोनिया की कंडीशन देखने को मिली है। तो ये है हमारे इटियोलॉजी एंड कॉजेस ऑफ निमोनिया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सेकंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी में हम लोग सोसाइटी में, कल्चर में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी किसी भी एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन को निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। किसकी वजह से? किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं तभी हमें कंडीशन कॉज होगी, नहीं। बाय ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे किसी भी हेल्दी पर्सन को निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। सेकेंड है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इट अकर्स आइदर व्हेन इम्यूनिटी इज़ वीक और इन द लंग डिसऑर्डर एनाटॉमिकली एबनॉर्मल लंग्स। जिसकी भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी हमें निमोनिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। बहुत ही ईजिली जो हमारी बॉडी है वो एकदम उस डिजीज़ को कैच कर लेती है बिकॉज ऑफ वीक इम्यूनिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लंग्स हो जाते हैं और इन्फेक्शन अकर करता है, जिसकी वजह से निमोनिया की कंडीशन कॉज होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस स्मोकिंग। कोई इंसान अगर कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, कई सालों से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी निमोनिया कॉज करेगा। एज मोर देन 50 ईयर्स, ठीक है, कोल्ड वेदर की वजह से, एयर पोल्यूशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज करेगा इतने ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो
जिसकी बॉडी प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेती है उसको क्या कंडीशन माइल्ड न्यूट्रिशन कॉज करेगी, इस वजह से इन्फेक्शन होगा और निमोनिया कॉज करेगा। ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। फर्स्ट है ड्यू टू एनी कॉजेज़, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस और अदर। किसी भी कॉज की वजह से पहले तो हमें इन्फेक्शन होगा, किसी भी बैक्टीरिया या वायरल या फंगल इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो हमें कॉज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एल्वेलाई में हो जाएगा। वो कैसे होगा, जो हमारे इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया वायरस जो है वो हमारे एल्वेलाई में इन्वेट कर जाएंगे, मतलब कि एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और अगर हमारे एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स लीड्स टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सोलिडेशन। जो हमारा फ्लूइड होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे एल्वेलाई में, जिसकी वजह से और क्या होगा, हमारा पस फॉर्मेशन देखने के लिए भी मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, जिसको हम कॉन्सोलिडेशन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, पस फॉर्मेशन हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, और फिर क्या करेगा, वो एल्वेलाई को डैमेज कर देगा। ठीक है, अगर एल्वेलाई हमारे डैमेज हो जाएंगे तो फिर गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि उसका तो मेन फंक्शन वही है ना, वो गैसेज एक्सचेंज करता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन करता है। तो क्या होगा, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हम इस प्रॉपर्ली सांस नहीं आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाते तो क्या होता है कि ऐसी वीजिंग साउंड भी सुनाई देती है, जो हमारी किस कंडीशन को कॉज करेगी, निमोनिया कॉज कर देगी। तो पहले क्या हुआ, ड्यू टू एनी कॉजेज़ कॉज हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, जिस इन्फेक्शन ने किस में एंटर ले लिया, हमारे एल्वेलाई में एंटर ले लिया। एल्वेलाई में क्या हुआ, फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एल्वेलाई जो एल्वेलाई हैं उसमें क्या हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया और पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जिसने क्या किया, एल्वेलार को डैमेज कर दिया, और उसकी वजह से हमारी गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होने लगी, और उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बॉडी में कम हो गया, जिसमें क्या देखने को मिला, हमें निमोनिया देखने के लिए मिला। अब हमारे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे हमें निमोनिया की कंडीशन में। फीवर होगा, चिल्स, ठंड लगेगी। ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, रैपिड पल्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इम्पेयर्ड हो जाती है, हमारी गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी रेट, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, कफ, खांसी होगी, हेडेक होगा, फटीग होगा। ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारी जो है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और फीवर होगा। ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स निमोनिया की कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या टेस्ट होते हैं जो हम निमोनिया की कंडीशन में करा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पूटम कल्चर। पहले तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन, हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब कराएंगे कि हमें दोबारा कभी हमारी एज अ हिस्ट्री ऐसी तो नहीं रहेगी हमें कोई टीबी की कंडीशन अगर हुई हो या निमोनिया हमें पहले भी हो चुका हुआ हो। ठीक है, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन ऐसा हो या कोई एलर्जी हो जिसकी वजह से हमें बार बार इन्फेक्शन होता है, निमोनिया की कंडीशन कॉज होती है, तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद देखेंगे स्पूटम कल्चर करेंगे। स्पूटम कल्चर क्यों करें, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से टेस्ट की मदद से, स्पूटम कल्चर की मदद से। फिर हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, कॉन्सोलिडेशन मतलब कि पस फॉर्मेशन देखने के लिए करेंगे, अब नॉर्मेलिटी देखने के लिए करेंगे। ठीक है, ब्लड कल्चर करेंगे, आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम, आइडेंटिफाई करेंगे हम बैक्टीरिया को ब्लड कल्चर के साथ। एबीजी एनालिसिस करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करें, अगर हमें नीड है तो हम ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द एयरवे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है हमारे निमोनिया की कंडीशन में। तो पहले हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हम लोग पहले देखते हैं। पहला प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, हमें निमोनिया से प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन भी मिल सकती है। कौन सी वैक्सीनेशन, जैसे कि निमोनिया की वैक्सीन है, ठीक है, और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है। तो अपने निमोनिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। सेकेंड है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपीज़ को भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया को कॉज करने के लिए, इन्फेक्शन को मिटाने के लिए। तो हम कौन सी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी। उसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन या फिर एम्पिसिलिन। ठीक है, ये हमारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है हमारा
रेस्पिरेटरी थेरेपी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी। हमें पेशेंट को बोलना है कि हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो सके। दूसरा फोर्थ है हमारा एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं किसके लिए? चेस्ट पेन के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग में क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? वी शुड इनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्रोवाइड फॉर्म लिक्विड। हमें इनकरेज करना है अपने पेशेंट को किसके लिए? कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले और उसको एक वार्म लिक्विड प्रोवाइड करना है। ज़्यादा ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी उसको नहीं देना, वार्म लिक्विड, वार्म वाटर उसे प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स प्रॉपर जो भी जिस भी अगर वो हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है तो उस जिस भी रूम में उसका बेड है तो वहाँ पे प्रॉपर एक रूम ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में कुछ परेशानी ना हो, ठीक है, सफोकेशन जैसा फील ना हो। घर में है तो घर में भी हमें प्रॉपर वेंटिलेशन उसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। पल्स मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि हमारी जो पल्स है वो रैपिड पल्स हो जाती है, ठीक है, रैपिड पल्स देखने के लिए मिलती है हमें निमोनिक कंडीशन में, तो हमें पल्स मॉनिटरिंग करनी है। Provide for floor and semi-floor position to expand properly, to lung properly and relieve dyspnea। हमें जो है पेशेंट को फॉलर्स एंड सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि जो उसके लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो सके और उसको रिलीफ मिल सके डिस्पनिया से। मतलब डिस्पनिया मीन्स इम्प्रॉपर ब्रीथिंग, ठीक है। फिफ्थ है हमारा एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को नीड है तो हमें अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हॉस्पिटल में तो हमें वो रखना है इफ़ एन एमरजेंसी, अगर पेशेंट को नीड होती है तो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। फर्स्ट है इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू हाइपोवेंटिलेशन, altered oxygen supply as evidenced by inflammation of alveoli। Second है ineffective airway clearance related to alveolar inflammation as evidenced by edema formation या फिर sputum formation। Third है हमारे anxiety related to disease condition, ठीक है। यह हमारे 3 नर्सिंग डायग्नोसिस है। हमने अपनी वीडियो में क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा कि निमोनिया क्या होता है, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, कॉजेज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, कैसे स्प्रेड हो रहा है हमारा निमोनिया, एंड मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ विजिट माई चैनल। थैंक यू।